पद त्राण शीस नहीं छाया, पे मुनीम व्रतो धर्म अमाया, पे मुनीम व्रतो धर्म अमाया। लखन राम सिया पंथ कहानी, पूछत सकहि कहत मृदुबानी, पूछत सखहि कहत मृदुबानी। जय श्री राम, जय जय सीताराम। मित्रों सखाओं सभी को प्रणाम, जय श्री राम, जय जय सीताराम। सब बड़े जन को प्रणाम, छोटे लोगों को जय जय सीताराम। सभी प्यारे मित्रों सखाओं को राम राम, जय श्री राम। बहुत ही भीषण गर्मी पड़ रही है, बहुत दिन के बाद समय मिला और विचारधारा, आज की विचारधारा है आज्ञा पालन। आज्ञा पालन कितना ज़रूरी है, आज्ञा में रहना कितना ज़रूरी है, ये हमारे प्रभु ने करके बताया। हर बात आज्ञा में करते थे, बिना आज्ञा के राम जी कुछ भी नहीं करते थे। अब क्या था, जब धनुष यज्ञ हुआ तो धनुष यज्ञ में बड़े बड़े राजा महारथी युद्ध की घोषणा में गए और धनुष को उठाया। लेकिन जब जनक जी ने घोषणा की कि कैसा वीर नहीं है, तो राम जी नहीं बोले। जनक जी ने फिर घोषणा की कि ऐसा कोई वीर धरती पर नहीं है जो इस धनुष को उठा सके। क्या ये धरती वीरों से खाली हो गई? तब इस पर लक्ष्मण जी उकला गए और लक्ष्मण जी ने इतना तेज गति से ललकारा कि धनुहा तो क्या है, पूरी पृथ्वी को उछाल कर फेंक दूं, मकोड़ डालूं, ऐसा लक्ष्मण जी ने क्रोध में बोल दिया। उसके बाद लक्ष्मण जी ने राम जी से आज्ञा मांगी, लेकिन राम जी तो आज्ञा में रहने वाले। राम जी को जब तक आज्ञा नहीं मिलेगी तब तक राम जी कोई कार्य नहीं करने वाले। तब जाके गुरु जी ने कहा कि उठो राम भंजो चापा, मेटो तात। क्या बात है। राम जी तब उठे और धनुहा को डायरेक्ट नहीं तोड़ दिया। राम जी हर चीज़ से आज्ञा मांगते हैं, इसीलिए राम जी आज्ञा पालन में श्रेष्ठ हैं। और आज्ञा पालन कितना ज़रूरी है। धनुहा के पास गए, सारे राजा तो गए, लेकिन डायरेक्ट उन्होंने धनुहा पढ़ाया, उठा दिया। लेकिन जब राम जी धनुहा के पास गए तो राम जी ने धनुहा को पहले प्रणाम किया, धनुहा को प्रणाम किया, अपने गुरु जी को प्रणाम किया। और जो धनुष था, जो शंकर जी का पिनाक धनुष था, उसके परिक्रमा की, उसको चक्कर, सारे राजा महाराजा चक्कर में पड़ गए, ये बालक क्या कर रहा है। उसके बाद जब धनुष को थोड़ा सा हुमासा तो धनुष अपने आप टूट गया। ये धनुष यज्ञ की कथा है। इसीलिए भगवान राम जी जो कुछ भी करते हैं वो सब आज्ञा से करते हैं, इसी आज्ञा में रहते हैं। इसीलिए आज युगों युगों तक उनकी गाथा है, उनकी चर्चा है, और युगों युगों तक उनके धर्म को लोग गाते हैं। इसीलिए उनके धर्म में प्रेम मुनीम व्रतो धर्म अमाया, प्रेम मुनीम व्रतो धर्म अमाया। क्या क्या है? प्रेम है, नियम है, व्रत है और धर्म है राम जी के चरित्र में। क्या बात है, जय श्री राम। और आज्ञा में नहीं रहने से क्या होता है? आज्ञा में नहीं रहने से हमेशा ही कुछ न कुछ गलत हो जाता है, हमेशा कुछ न कुछ गलत हो जाता है। रामचरितमानस की ही घटना लेते हैं। आज्ञा में रहना कितना ज़रूरी होता है। गुरु के आदेश में, माता पिता के आदेश में, उन में रहने से, आज्ञा पालन में रहने से क्या होता है। जब सीता माता जी पंचवटी में थी तो लक्ष्मण जी ने क्या कहा? लक्ष्मण जी देखो कोई भी आपका हितैषी हो, लक्ष्मण जी ने क्या कहा? माता मैं जा तो रहा हूँ भैया की आवाज़ में। जब माता का हरण हुआ तब की कथा है। मारीच हिरण मृग का रूप लेकर के आया, सोने का हिरण लेके आया, और प्रभु श्री राम उसके पीछे गए कि माया का मारीच चला मायापति को हरसाने। अरे सी माया की माया का मृग प्रभु राम लगे मुस्काने, माया का मारीच चला मायापति को हरसाने। प्रभु को भटकाने आ गया मारीच। क्या बात है। चलिए, प्रभु झूठी लीला कर रहे हैं। क्या बात है, लीला है प्रभु की। और प्रभु धनुहा बाण लेके मारीच के पीछे भागे। अब
जहाँ रावण लक्ष्मण ने जब मारीच ने लक्ष्मण की राम जी की आवाज़ में बोला हाय लक्ष्मण, तब सीता माता बड़ी व्याकुल हो गई। लेकिन लक्ष्मण जी ने फिर आज्ञा दी, माता मैं लक्ष्मण रेखा खींच रहा हूँ, इस रेखा को पार मत करना, इस रेखा को पार करोगी तो अनिष्ट हो जाएगा। आज्ञा का उल्लंघन करने से क्या होता है, इस चरित्र से सीखिए कि लक्ष्मण जी कई बार कहे माता इस रेखा को पार मत करना, कुछ भी हो जाए, लेकिन तब लक्ष्मण जी उस विश्वास की आज्ञा दे करके गए सीता माता को। लेकिन सीता माता ने जब रावण आया ब्राह्मण का रूप बना के भिक्षा मांगी, सब कुछ हुआ, भिक्षा नहीं ली, तो माता में अंततः उस लक्ष्मण रेखा को क्रॉस कर लिया, अंततः उनका हरण हुआ। इसीलिए आज्ञा पालन, जिसमें आज्ञा पालन नहीं है, आज्ञा आपका हितैषी, आपके माता पिता, आपके गुरुजन उनकी आज्ञा में नहीं रहते हो, तो आपका इसी तरह से हरण हो जाएगा, इसी तरह से छल हो जाएगा और इसी तरह से आपका जीवन कष्ट में आ जाएगा। इसीलिए आज्ञा पालन की महानता बहुत बड़ी है। इसीलिए हमारे प्रभु, हम सबके प्यारे प्रभु कौन, श्री राम जी अनंत आज्ञा में रहे और अनंत आज्ञाएं मानी, चाहे जहाँ भी हो। ऐसे राम जी ने जब ताड़का को मारा तो डायरेक्ट नहीं मार दिया। राम जी ने कहा अरे ये स्त्री है और हम क्षत्रिय हैं, हम स्त्री को नहीं मारते। तब विश्वामित्र जी ने कहा स्त्री नहीं है, यही है वो राक्षसी जो हमारे यज्ञ को विध्वंस करती है। तब राम जी ने निकाला तीर और मार दिया। हर चीज़ आज्ञा में की, पूरे हर चीज़ जो कुछ भी किया वो सब आज्ञा में किया। इसीलिए आज्ञा पालन की बहुत महानता है और आज्ञा पालन में रहिए, अपने जीवन को कुशल रखिए, समृद्ध रखिए। आज्ञा में रहना बहुत ज़रूरी है। आप कहीं भी काम करते हैं, किसी क्षेत्र में काम करते हैं, आप उसके अनिष्ट में रहिए, आज्ञा पालन में रहिए। आज्ञा पालन ही आपको जीवन में बड़ा सानिध्य रख सकता है। जिस किसी की सेवा में है उसकी आज्ञा पालन कीजिए और प्रभु श्री राम जी का सुमिरन भजन करते रहिए, क्योंकि सबके आधार कौन है, हम तो राम जी के, राम जी हमारे हैं, सभी भगतन के रखवारे हैं। जय श्री राम, जय जय सीताराम। मित्रों सखाओं सभी को प्रणाम। सभी लोग आज्ञा पालन की महानता को समझें और आज्ञा पालन नहीं करने से क्या होता है ये भी जानिए। श्री राम जी के चरित्र का गुणगान करते रहिए। सब पर हनुमान जी, श्री राम जी, शंकर भगवान, भवानी माता की असीम कृपा बरसती रहे। जय श्री राम, जय जय सीताराम।